तो आखिरकार मोहम्मद यूनुस और नरेंद्र मोदी की मुलाकात जो है वो बिम्स्टेक समिट जो बैंकॉक में हुई है उसकी साइडलाइन पे हो गई है। थे पीएम मोदी की। तो जी पीएम मोदी जो है उनकी मुलाकात हुई है आजकल जो बांग्लादेश के पीएम हैं या बांग्लादेश को जो आजकल देख रहे हैं मोहम्मद यूनुस साहब। ब्रेकिंग न्यूज है आपको। भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश के उबूरी रहनुमा मोहम्मद यूनुस के दरमियान मुलाकात हुई है। बैनुल-अक़वामी खबर एजेंसी के मुताबिक दोनों रहनुमाओं के दरमियान मुलाकात थाईलैंड में इलाकाई सरबराही इजलास के मौके पर हुई। बांग्लादेश में शेख हसीना का इक़्तिदार खत्म होने के बाद मोहम्मद यूनुस की नरेंद्र मोदी से ये पहली मुलाकात थी। इंटरेस्टिंग मुलाकात। उसका एजेंडा क्या है उसके ऊपर तो मैं बात करता हूं, लेकिन पहले मैं बात करना चाहता हूं कि मोहम्मद यूनुस बड़े घबराए हुए थे। दोनों की मुलाकात हुई है और मोदी जी और मोहम्मद यूनुस साहब ने बड़े अच्छे से एक दूसरे से हाथ मिलाया। मोहम्मद यूनुस जैसे ही वो जो सेटिंग थी, जो रूम था जहां पे नरेंद्र मोदी पहले ही बैठे हुए थे और मोहम्मद यूनुस का डेलीगेशन आया, तो आपने देखा कि नरेंद्र मोदी ने उनको रिसीव किया तो इतना कोई लंबा चौड़ा आई कांटेक्ट नहीं दिया। थोड़ा सा नरेंद्र मोदी को बहुत अच्छे से अंदाज़ा है कि आपने जब किसी भी ग्लोबल शख्सियत को मिलना होता है, फ्रेंच प्रेसिडेंट को मिलें, ट्रंप को मिले या किसी और को मिले, तो बड़े अंदाज से मिलते हैं, बड़े एक रख रखाव से मिलते हैं। लेकिन जहाँ पे कोल्ड शोल्डर दिखाना हो, बड़ी जैसे वो कहते हैं ना, थोड़ा रूड एटीट्यूड दिखाना हो, तो वहाँ पे एक और अंदाज से मिला जाता है। मुझे याद है काजान रशिया के अंदर जब शी जिनपिंग ने नरेंद्र मोदी को रिसीव किया, तो याद रखिए जो बंदा पहले किसी स्पॉट पे खड़ा होता है उसका कॉन्फिडेंस और होता है, जो बाहर से आता है उसका कॉन्फिडेंस और होता है। तो इसी तरह नरेंद्र मोदी ने जब मोहम्मद यूनुस को रिसीव किया तो मोहम्मद यूनुस का बॉडी लैंग्वेज और कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं था, जीरो था बल्कि। और मैंने देखा कि उसके बाद क्या हुआ। उसके बाद ये हुआ, और ये आपको पता है पहली मुलाकात है। दिस इज द फर्स्ट मीटिंग ऑफ मोदी एंड यूनुस आफ्टर शेख हसीना's गवर्नमेंट collapsed इन ढाका लास्ट ईयर इन अगस्त। सो अब आप देखें कि ये पहली मीटिंग हो ही गई। और आपको मजे की बात बताऊं, जैसे ही मोहम्मद यूनुस एंटर होते हैं तो हैंडशेक होता है, वीडियो बनाते हैं, टोटल 20-30 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड, 25 सेकंड की गेम है सारी। और सबसे बड़ी बात, कुछ लोगों का कहना है ये 30 मिनट की मुलाकात हुई, कुछ लोगों का कहना है ये 40 या 45 मिनट्स की मुलाकात हुई। इट मीन्स के डिफरेंट वर्जन है इसके ऊपर। बहरहाल अगर 40 मिनट की मुलाकात है तो बहुत बड़ी मुलाकात नहीं है। इट मीन्स के गिले शिकवे हुए हैं। It means कि नरेंद्र मोदी didn't want to talk something substantive। और जो सबसे जिस चीज़ ने मुझे थोड़ा सा बताया कि मोहम्मद यूनुस कमज़ोर हैं वो ये है कि एक खातून आई और उसने मोहम्मद यूनुस के हाथ में एक सफ़े दे दिए, कुछ पेपर दे दिए जिसके ऊपर ज़ाहिर बात है लिखा हुआ था। और वो लिखा जो हुआ था वो क्या लिखा हुआ था, वो ज़ाहिर बात है पॉइंट्स है, टॉकिंग पॉइंट। नरेंद्र मोदी के हाथ में कुछ भी नहीं था। सो जब आप पेपर लेके बैठते हैं तो इट मीन्स कि आप कोई गुजारिशात करना चाहते हैं। जब आप अपने हाथ से खाली बैठे होते हैं तो इट मीन्स यू आर कॉन्फिडेंट, यू हैव नथिंग टू से, यू आर नथिंग टू वरीड। मोहम्मद यूनुस जो है वो या तो उनका एज का फैक्टर इतना ज़्यादा, या उनको ये था कि मैं पहली दफ़ा मिल रहा हूँ, या फिर ये है कि वो कई लोग ये भी समझते हैं कि भाई हम प्रोफेशनल लोग हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, हम जब भी अपना मौक़िफ़ देते हैं हम अपने पॉइंट्स लिख लेते हैं। ये भी एक तरीक़ाकार होता है। बहरहाल वो पेपर उनको एक खातून ने पकड़ाया और नरेंद्र मोदी से उन्होंने फिर बातें की, जो गपशप हुई, लेकिन उनका जो कॉन्फिडेंस था नरेंद्र मोदी के मुकाबले में दैट वाज शेकी। नरेंद्र मोदी ने कोई लंबी चौड़ी आई कांटेक्ट उनके साथ नहीं किया। और सबसे बड़ी बात कि जैसे ही नरेंद्र मोदी से उन्होंने हाथ मिलाया वो बैठ गए, उसके बाद नरेंद्र मोदी ने जो डेलीगेशन आया उसका इंतज़ार ही नहीं किया। सो वो जो चीफ एडवाइज़र साहब हैं फॉरेन अफेयर्स के और जो बाकी उनका डेलीगेशन था, नरेंद्र मोदी डिडंट वेट फॉर दैट डेलीगेशन, परवाह ही नहीं की और वो बैठ गए। एक साइड पे जारी बात है वो डॉक्टर क्या नाम था, जयशंकर वगैरह बैठे हुए थे, वो खड़े हुए थे, और दूसरी साइड पे उनका डेलीगेशन आना था।
तो उस डेलीगेशन को पहुंचने में कुछ मिनट्स लगे, कुछ 1 मिनट के करीब लगा, बिकॉज पहले शेक हैंड होना था, उसके बाद उस डेलीगेशन ने आना था। सो पॉइंट ये है कि नरेंद्र मोदी डिडंट वेट फॉर देम। सो जो प्लेजेंट्रीज एक्सचेंज हुई वो इस अंदाज में प्लेजेंट्रीज जो हैं वो एक्सचेंज हुई। इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि एक इंतहाई वो हमारे कहते हैं ना एक रूड एटीट्यूड में या एक बड़ा ही होस्टाइल एनवायरनमेंट के अंदर सारी की सारी जो मुलाकात है वो हुई है। अब ये वो जो जब उनको वेट नहीं किया और वो बैठ गए और ना ही उन्होंने मोदी साहब ने उनको हाथ हिलाया या कुछ किया, वो मतलब मुझे कोई परवाह नहीं है तुम लोगों की, ये है तरीकाकार। दैट्स हाउ बेसिकली नरेंद्र मोदी मैड। और इससे भी बड़ी बात ये थी कि जो इंडियन साइड है वो मीडिया को कुछ बताती नहीं थी कि मुलाकात है। बातचीत की और अब लग ये रहा है कि पहले तो आपने ये देखा कि जहां पर भी जो गवर्नमेंट चेंज होती है, चाहे वो मालदीव्स की हो, श्रीलंका की हो, दुनिया में कहीं की, अफगानिस्तान को छोड़कर, ठीक है ना, तो वो जो है सबसे पहले जो नई गवर्नमेंट आती है वो आते के साथ ही सबसे पहले तो भारत को बुरा भला कहना शुरू कर देती है, भारत ऐसा, भारत वैसा, और सारे वो काम करते हैं जिससे कि भारत और ज्यादा नाराज हो जाए या भारत के साथ और टेंशन बढ़ जाए। लेकिन उसके बाद जो है वो एकदम से पलटा खाते हैं और उसके बाद भारत की वाहवाही शुरू कर देते हैं। और इसी में मालदीव्स भी है, श्रीलंका भी है, और अब जो है उसमें शामिल हो गया है बांग्लादेश भी। यानी अब बांग्लादेश की तरफ से भी यही लग रहा है कि अब जैसे आप देख रहे हैं कि मोदी जी से हाथ मिलाया जा रहा है और बड़ी मुस्कुराहटें बिखेरी जा रही हैं, तो लग ये रहा है कि अब बांग्लादेश और भारत के बीच का जो टेंशन था वो एक बार फिर हमें कम होता हुआ या खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। उसकी एक वजह ये भी बता रहे हैं बहुत से लोगों का कहना ये है कि जो ये डोनाल्ड ट्रंप साहब जो आए हैं, जी हाँ, आप जानते ही हैं जो प्रेसिडेंट हैं अमेरिका के, उन्होंने जी आते कह दिया कि जी हमने बांग्लादेश जो है वो हवाले कर दिया है किसके, भला, भारत के। जी हाँ, अब मोदी जी इस किस्म की जप्पियां जादू की देंगे तो फिर तो यही होगा ना। लेकिन भारत कहा यह गया है कि जी जो अमेरिका ने ये कह दिया कि जी जो बांग्लादेश है वो हमने हवाले कर दिया है यानी कि भारत के। तो जाहिर है उसके साथ ही मोहम्मद यूनुस साहब ने सोचा होगा कि अब तो कोई और जो है वो बचने की जगह है नहीं, तो चलो दोस्ती ही कर लेते हैं। लेकिन अगर ये वाकई में ये दोस्ती यारी आगे बढ़ती हुई दिखाई देगी तो हमारे तो बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं, क्या ये मुलाकात एक बहाना है, प्यार का सिलसिला पुराना है। जी हाँ, मुझे मालूम है मुझे गाना गाना नहीं आता और मैं गाऊंगी भी नहीं, लेकिन ये सॉन्ग मुझे वैसे याद आ गया तो मैंने कहा बता दूं आपको। तो बिल्कुल इन दोनों का, यानी भारत और बांग्लादेश का जो एक याराना है, जो प्यार का सिलसिला है, वो काफी पुराना है। और आप तो जानते ही हैं भारत हमेशा से क्रेडिट लेता रहा है कि जी बांग्लादेश बनाने में हमारा रोल रहा है, यानी कि भारत का रोल रहा है। और 71 तो याद कर करके मतलब बाकी पहले बाद में जो मर्जी हुआ, लेकिन 71 जो है वो दिमागों से निकल ही नहीं रहा है। अरे भाई सुन लिया ना, पता लग गया ना हमें कि 71 में बांग्लादेश बना था और आपने बांग्लादेश के लोगों का साथ दिया था और उस वक्त हमारे लोग 93,000 तो बात सारी ये कि वो सब हमें याद है। बार बार बोलने की क्या बात है, बाद में भी तो देखे ना क्या कुछ हुआ, कितने कांड तो बाद में भी हमने किए, उसको आप लोग नहीं जिक्र करते इतना। लेकिन खैर, अब देखने वाली बात ये है कि अगर वाकई में डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कह दिया है कि भारत जाने और बांग्लादेश जाने, तो क्या अब शेख हसीना वापस जो है बांग्लादेश जा सकेंगी? क्या शेख हसीना को वापस एक्सेप्ट किया जाएगा? क्या वो जाने को तैयार है? क्या वहां के लोग जो शेख हसीना के जाने के बाद या उनकी हुकूमत के हटने के बाद अजीब अजीब किस्म की वल्गर हरकतें कर रहे थे, क्या वो शेख हसीना को वापस आने देंगे? वहां पर जो माइनॉरिटी के साथ हो रहा है, पहले तो हम पाकिस्तान को रोया करते थे, लेकिन अब हमने देखा कि माइनॉरिटीज के साथ जो कुछ बांग्लादेश में हुआ वो शायद पाकिस्तान से भी ज्यादा शर्मनाक हरकतें थी।